बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनात क़ालल्लज़ीना ला यर्जून लिक़ाअ नअति बिक़ुरआनिन गैरि हाज़ा औ बद्दिलहु। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। 3 जमादी उस्सानी 1443 हिजरी बमुताबिक 7 जनवरी सन 2022 ईस्वी मुशरिकीन मक्का ने रिसालत और नबूवत दी तकज़ीब दे अंदर हर हरबा इस्तेमाल करके देखा ताकि तहरीक इस्लाम नू मिटाया जा सके और अपने आबाई अकायद और नज़रियात की हिफाजत की जा सके। हर दौर के अंदर हर जाहिल और बेराह कौम अपने ज़माने दे नबी और पैगंबर दे सामने ये दलील रखती है कि असी अपने बाप दादा दी नज़रियात उन्होंने अकायद उन्होंने मसलक और उन्होंने मकतब फ़िक्र जो है उसनू मुकद्दम समझने, यानी अल्लाह की बात मुकद्दम नहीं समझी, अल्लाह के रसूल की बात नू मुकद्दम नहीं समझा और अपने आबाओ अजदाद नू उन्हां दी रिवायात नू उन्हां दे नज़रियात और मजहबी अकायद नू तरजीह दी। हालांकि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जदों असीं पढ़ लेने तो एक अहद है अल्लाह दी जात नाल, एक मुआहदा है कि असी अल्लाह तो सिवा किसी नू अपना माबूद तस्लीम नहीं करते, क्योंकि हर किस्म दी बंदगी और इबादत दा सजावार और हकदार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दी जात है। मगर इंसानी फिक्र ने कई माबूद तलाश कर ले
फिक्र इंसान बुत परस्ते बुत करे। किसी ने पत्थर की मूर्ति नूं ही अपना गौहरे मकसूद समझ लिया कि यही मेरा माबूद है। किसी ने शमसो कमर नूं यानी सूरज और चांद नूं अपना देवता, अपना भगवान, अपना परवरदिगार, अपना माबूद समझिया। फिर किसी दी निगाह इन्हां जमीनी खुदावां विचों अग ते ठहरी और उन्होंने आतिश परस्ती शुरू कर दी और ये समझा कि अग ही साडा माबूद और मसजूद है। किसी ने गंगा और जमुना के पानियां नूं उलूहियत और रबूबियत की मसरत ते बिठा दिता। किसी की निगाह फौत शुदगान दियां कब्रां और ढेरियां तक ठहर गई और उन्होंने कहा कि फौत होने तो बाद ज्यादा पावर वाले, ज्यादा ताकत वाले हो जाते। हालांकि जिस बुजुर्ग नूं फौत होने तो पहला असां मुशाहिदा किया कि वह बीमार हो गया, उसका पेशाब बंद हो गया, उन्होंने कब्ज की शिकायत हो गई। कई दिन इस आरजे के अंदर कई हफ्ते गुजर गए। डॉक्टर में रजू किया, बुजुर्गों ते मुश्किल आई है, बुजुर्ग बड़े परेशान ने हैं, उन्हें बड़ी करनी वाले, सरकार बड़ी पहुंची है, मगर इस वक्त इस पहुंची हुई सरकार ते मुश्किल आ गई। जिवें पंजाबी च कहते ना, गल आने आ गए, पेशाब बंद, पखाना बंद, हवा बंद, की है जी अंदर बन पै गया बुजुर्गों। अच्छा जी फलाना डॉक्टर बड़ा सियाना है, ये जिन्हों लै चले ने ये सियाना नहीं। थोड़ा जहा बंदा अकल तो कम लै तो गल की समझ जल्दी आ जाती। लो जी डॉक्टर ने नीमा किया, पैप लगा के पेशाब का ही खराज किया, पेशाब निकालिया, पखाना निकालिया। जिस वक्त वो बौलो बुराज की नजासत यानी वो फुजला, वो गंदगी जो अंदर रुकी सी, डॉक्टर और हकीम दे इलाज नाल वो खारिज हो गई। ये आंदा या अल्लाह तेरा शुक्र है। किदा शुक्र है? या अल्लाह। हुण शुक्र किदा कीता है? जिन्हों आराम आता है वो फिर शुक्र किदा करता है? अल्लाह। अच्छा एक बात बड़ी ताज्जुब वाली, बच्चा होया, फलाने ने खैर पाया, फलाने की नजरे करम हुई, फलाने ने दिता और ਇਹਦਾ नाम ही रख दिता गया पीरां दिता। अच्छा वो ही बच्चा मर गया बीमार हो के, जी अल्लाह का हुक्म। अच्छा अल्लाह का हुक्म सिर्फ मारन ते ही, अता करन ते नहीं, देन ते नहीं, यानी मौत का काम सिर्फ अल्लाह संभालिया है। विलादत पैदाइश अता करना अल्लाह का नौज बिल्ला अख्तियार नहीं रहा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के इख्तियारात नूं खो के सलब करके किन्हां नूं दिता गया? जिहड़े अल्लाह दे पैदा कीते गए ने। और अल्लाह कह रहा है वला यस्ततीउन लहुम नसरा,
वला अनफुसहुम यनसुरून, जिन्हां नूं मुश्किलात आफात बलियात दे अंदर तुसी पुकार दिओ सोर दिओ, वो तुहाडी मदद दी ताकत रखदे ही नहीं। ये अल्लाह का कुरान कह रहा है, सूरह आराफ उठा के देखो। ला यस्ततीऊन लहुम नसरा, इन्हां दी मदद दी इस्तात और ताकत और रख दे। मैं तो नहीं कह रहा, अल्लाह का कुरान कह रहा है। वला हुम युनसरून, इन्हां दी मदद करनी तो दूर दी गल है, उन्होंने अपनी ते कोई झुल जाए ना मुसीबत, वो अपनी मदद नहीं कर सकते। बीमारी आ गई, सदमा पहुंच गया, कोई नुकसान हो गया, तो ऐसे हालात वो खुद माजूर भी ने, मजबूर भी और परेशान ने। रजू फिर अल्लाह वाल, तो अल्लाह कहता है अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब वाल रजू करो। व अस्लिमू लहू, ओदी फरमा बरदारी विच लगे रहो। तो मुश्किलात दे अंदर, मसायब व आलाम दे अंदर, बीमारी दी हालत सारे वसाइल खत्म हो गए, हर पास्यों मायूसियां छा गई। हुण इन लोगों ने रजू किया अल्लाह वाल। और मैं इस सिलसिले में एक बात करना चाहना, मक्का फतह होया 8 हिजरी के अंदर। कुछ ऐसे भी लोग सन मुशरिकीन मक्का दे अंदर, जिन्हों ने इस्लाम दी और पैगंबर इस्लाम दी डट के मुखालफत की है, यानी अगे लग के, और कोई कसर नहीं छड़ी इस्लाम दुश्मनी दे अंदर। उन्हां विचों एक इकरमा बिन अबी जाल, नबी सल्लम ने अपने हलीफ कबाइल में भी नाल लिया लश्कर कशी के वक्त, और अपने साहिब ईमान साथियों नाल लिया। और मक्के में दाखिले तो पहले आपने कुछ दस्ते बनाए ने, हर दस्ते का अलहदा अलहदा अमीर चुनिया। लो इस दस्ते की नुमाइंदगी अमारत तेरे हथ, यदी कमांडिंग तेरे हथ है। और हर कबीले का अपना अपना कबीले का इम्तियाजी झंडा है, ताकि पता लग सके कि यह कबीले वाले फलाने। तो जिस वक्त मक्का फतह हो गया और मुख्तलिफ राहों विचों मुख्तलिफ दस्ते शहर दाखिल होए ना, तो अल्लाह के रसूल ने रिपोर्ट ली कमांडर को। हजरत खालिद बिन वलीद जिस दस्ते के कमांडर ने, उन्हें रिपोर्ट दी कि मेरे नाल बड़ी मजामत हुई, और मजामत करने वाला, तारुज करने वाला कौन है? इकरमा बिन अबी जहल। एक दो बंदे भी मारे गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए, फरमाया कातिल भी जनती है, मकतूल भी जनती। अल्लाह, इकरमा जान बचा के नस गया। उसकी बीवी उम्मे हकीम, अबू जाल दी बहू, उन्हें आके कलमा पढ़िया, मुसलमान हो गई है, और कहती या रसूलल्लाह, वो डरदा नस गया मेरा खामद, अगर तुसी उन्होंने अमान दे दो, आखोगे तो कुछ नहीं, मैं अगर तलाश करके ले आवा। बड़ा बड़ा इस्लाम का दुश्मन। फिर उस शख्स का बेटा है जिदे कतल होने ते अल्लाह के रसूल ने फरमाया सी,
ये अबू जाल जो मारिया गया ज बदर दे अंदर, ये इस उम्मत दा फिरऔन है। प्यो इस उम्मत दा फिरऔन और बेटा वेखो साहबी बनन लगा है। ये सीधा गया जद्दा, जहाज मिले है कि मैं किसी गैर मुल्क जान बचा के चला जावा। अपनिया माजी अपना याद है ना, जो जो कीता है उसकी भुल कोई नहीं। तो उस वक्त उम्मे हकीम भी ताकब करके जद्दे पहुंची, लेकिन वो जहाज ते सवार हो के चला गया। जहाज उस दौर इंजन वाला नहीं सी, चप्पू नाल ही चलाया जाता सी। और जिस वक्त समंदर के दरम्यान पहुंचा तो गर्दाब और भंवर का शिकार हो गया। वो घूमन घेरी जिन्हों कहते ना, पानी इंज चक्की पैंदी है, ये चक्की बड़ी खतरनाक होती। तो उस वक्त जेड़ा मला सी जहाज दा, कश्ती दा बादबान, वो कहने लगा लवी गल वे असी फस गए मुसीबत च, हुण जान दा खतरा है। जिन्ने जमीनी खुदा ने वो सारे छड़ दो, हुण सिर्फ और सिर्फ आसमाना वाले खुदा नू पुकार। अल्लाह अकबर। इकरमा ने कन चुके, उसकी छठी हिस्स बेदार हुई। वो कहने लगा मुसीबत का वक्त आया तो जमीनी खुदा छड़ दी, एवें इन्हां दी पूजा करते रहे। जे आसमाना वाला रब ही तमाम मुश्किलात नू दूर करन वाला है, तो असा मुहम्मद नाल जंगा क्यों कीतियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ने बंदे साडे मारे गए, दूसरे फरीक ते भी शहीद होए। जे गल इत्थे ही आके मुकनी सी कि वो आसमाना वाला रब ही औखे वेले काम आउंदा है, उत्थे अकीदा साफ हो गया, वल निकल गया। अत कईयां धौन दा वल पैंदा, वो आंदे ने ये सुत्या पे पिया तो सुत्या पे ही निकल जाना। इनू वल पिया सी शिरक दा, कुफर दा, अल्लाह ने कढ़ छड़िया। आंदा या अल्लाह मैं हुण तेरी तौहीद ते ईमान लै आया, जे हुण तू मैंने किनारे ला दे तो मैं तेरे नबी की खिदमत च हाज़र हो जाना। दुआ कबूल हो गई। वो आसमाना वाले रब ने मुश्किल नूं दूर किया, भंवर चो कश्ती निकल आई, साहिल मुराद ते पहुंची। ये उतरिया, रस्ते विच वापसी ते बेगम नाल मुलाकात हो गई। उन्हें कहा वे बदनसीबा, वो सोने ने तो किसी नूं आखी कुछ नहीं। वे सब तो वड्डा जालिम और वाजिबुल कत्ल शख्स अगर हो सकता है तो वो वैशी है जो मेरे नबी सोने दे चचा हमजा दा कातिल है। सोने ने तो अपने चचा दे कातिल वैशी नूं भी माफी दे दी। अबू सुफियान ओदी बीवी हिंद बिनते उतबा इस कदर सफाकियत और दरिंदगी का मुजाहरा इस हिंदा ने किया है बदर वाले दिन, ओहद वाले दिन, कि हज़रत हमजा दी लाश को भी मुआफ नहीं किया। नक कटिया, अखां दे डेले कड्डे, कन कट्टे, मुंह कट्टे, फिर हाथ दोवें कट्टे, पैर दोवें कट्टे, फिर खंजर मार के दिल कढ़िया और इस दिल नूं चबा के अंदर निकलन दी कोशिश की है, मगर निकल नहीं सकी।
इस कदर दरिंदगी, और मैं कहना इस तो वध के दरिंदगी साढ़े ऐसे इस्लामी मुआशरे विच दुश्मन नूं कतल करना, जला देना, फिर उत्ते भंगड़े मारने, फिर लाशां नूं मुसला करना, लाशां नूं बिगाड़ना। ये इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि बदर के कैदियों में जो 70 कैदी सन, उन्होंने एक ऐसा शख्स है जिहड़ा बड़ा कादरे उल कलाम शायर है, शेरां विच मुसलमानां दी तौहीन करता है, अल्लाह के रसूल की तौहीन करता है। इसका नाम है सुहैल बिन अमर। तुमरे फारूक ने मशवरा दिता, या रसूल अल्लाह, ऐस बंदे ने हद ही कर दी, ये तुहाडी तौहीन कहीं करदा सी, हजविया अशार पढ़ के तौहीन वाले। मैनू अगर तुसी आर्डर दिओ तो ये 2 दंद उपर वाले 2 थले वाले ये पुट दिया, ताकि आइंदा सही बोल ना सके। अज का कोई पीरो मुर्शद हुंदा ते मुरीद की ये गल सुन के कहंदा देर क्यों करनी, जल्दी कर। मगर मेरे आका गुस्से विच आ गए, फरमाया उमर मैनू जात की कसम है जिदे कब्जा है कुदरत च मेरी जान ने, जिसने मैनू सच्चा नबी बना के कलिया, अगर मैं इसके दंद उखाड़ांगा, इसकी शक्ल बिगाड़ांगा, इसनू मुसला करने की कोशिश करांगा, खुदा मेरी शक्ल बिगाड़ देगा। मेरे नबी ते इन्ने रहीम और करीम ने, इंसानियत की अजमत दे अलम बरदार ने, कि आपने लाशे वेखे बदर दे अंदर सरदारा ने, फरमाया ना लाशा इस गड़े च रखो, घसीट के इस गड़े में जमा कर दियो, मैं इंसानियती तजलील ताकीर और तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये लाशा किदा है? उतबा दा, बड़ा सरदार है, चौधरी मक्के का, यदा भरा शैबा है, ये रबिया के 2वें पुत्र ने। एक लाशा उमैया, चौधरी उमैया बिन खलफ दा है, जो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु सजावां देंदा। इन्हां विचों एक लाशा अबू जाल दा है। ये सारे घसीट के गड़े दे विच जमा कर दिते। अल्लाह दे रसूल गड़े दे किनारे ते खड़े हो गए। गड़े नूं अरबी दे अंदर जिवें पंजाबी टोया कहिंदे ने, अरबी विच कलीब कहिंदे ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गड़े के किनारे ते खड़े हो गए। इब्ने शाम दे अल्फाज ने, अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त की फरमाया, या अहलल कलीब, ओ गड़े वाले हो, ओ गड़े वाले हो, हल वजदतुम मा वादकुम रब्बुकुम हक्का, जेड़ा तुहाडे नाल तुहाडे रब ने वादा कीता सी, क्या वो पूरा कर दिता है? हाँ, मेरे नाल मेरे रब ने जो वादा कीता सी वो पूरा करके दिखा दिता है। मैनू अल्लाह ने मुजफ्फर और मंसूर बनाया है, कामयाबो कामरान कीता है और गालिब करके दिखाया। तुहाडे नाल भी अल्लाह वादा पूरा कर दिता। बल्कि अगे जाके इब्ने शाम ने जो इबारत पेश की है, उहदे विच आप सल्लम ने एक एक नूं ना लैके बुलाया। हज़रत उमर फारूक जिहड़े ने, उन्होंने आप दे कंधे ते हथ रखे, या रसूल अल्लाह छड्डो पर दफा करो ने, वो कुछ सुन दे। आप सल्लम ने फरमाया, उमर मेरा रब इन्हां नूं मेरियां बातां सुना रहा है, ये सुनन ते कादर हो सकते ने जी अल्लाह सुनाना चाहे। और की फरमाया है,
या उत्बा बिन रबिया व या शैबा बिन रबिया व या उमैया बिन खलफिन व या अमर इब्न हिशाम या अबा जहल, ओ उत्बा, ओ शैबा, ओ मैया, ओ अबू जाल, रब ने तुहाडे नाल कीता वादा पूरा कर दिता है कि तुसी नाकाम हो, तुसी बातल थे हो, और मेरे नाल जो वादा कीता सी वो पूरा हो। बल्कि ऐ भी अल्फाज इब्ने हिशाम ने लिखे कि नबी सल्लम ने फरमाया तुसी मेरे अपने हो के मेरे मुकाबले ते आए, कज़्ज़बतुमूनी व सद्दक़नी अन्नास, तुसा मैनू अपने हो के झुठलाया, लोकां मेरियां तस्दीकां कीतियां। अखरजतुमूनी व अवान अन्नास, तुसा मैनू मक्कियों कढ़िया, लोकां मैनू पनाहां दित्तियां। कातलतुमूनी व नसरनी अन्नास, तुसी अपने हो के मेरे नाल लड़ाई करने वास्ते आए, लोकां मेरी मदद की। तो भाई मैं अर्ज कर रहा सा कि इकरमा आया अपनी बीवी की रफाकत बारगाह नबूवत हाजिर होया, सोने ने कोई ताना नहीं दिता, मथे वट नहीं पाया और उसका ईमान कबूल कर लिया। मैं दसना यह चाहना, अल बदाया व नहाया दे अंदर हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, इस उम्मत दे फिरऔन दा बेटा अबू जाल दा बेटा इकरमा, जिन्हें फतह मक्का तक इस्लाम दुश्मनी वाली हद करके विखाई, मगर जदों दायरा इस्लाम विच आया है हुण की हालत है। अल्लाह दा कुरान खोलदा है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह जिन्हों चाहे इस मनसब ते पहुंचा दे। हाफिज इब्ने कसीर दे अल्फाज ने, काना युकब्बिलुल मुसहफ़ा व यबकी, अल्लाह दा कुरान खोलदा ते चुम लेंदा और रोंदे, हजरत इकरमा रोंदे। व यकूलु, और कहंदे हाज़ा कलाम रब्बी, हाज़ा कलाम रब्बी, हाज़ा कलाम रब्बी, ये मेरे रब दा कलाम है, ये मेरे रब दा कलाम। बाप एडा वड्डा काफिर, बेटा एडा वड्डा मोमिन, सहाबी रसूल। कहते हैं जिस दिन मक्का फतह होया, अबू सफियान दा सारा टब्बर हरम विच ही रहा और सारी रात इबादत च रो रो के गुजारी। अपनिया माजी दियां वो सारियां गलतियां, वो कसूर, वो ज्यादतियां, वो जुल्म याद कर कर अल्लाह को पूरा टब्बर माफिया मंग रहा है। तो बात मैं कर रहा सा कि मुश्किल दे वक्त कौन कम आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो माबूद एक ही है, जो हकीकी माबूद है, जो पूरी कायनात दा खालिक है, वो पूरी कायनात दा वो मालिक है। फरमाया इन्होंने कोई शय पैदा की जिन्होंने तुसी इख्तियार दे रहे हो। ला यखलुकून शैयन वहुम युखलकून, इन्हें कोई शय नहीं बनाई, छोटी तो छोटी, वड्डी तो वड्डी। ये तो आप पैदा किए गए, इन्होंने तो आप तकलीफ शुरू हो जाए तो ये करने वाले ये बड़े
पहुंचे सरकार आप डॉक्टरां कोल मुआलजां कोल हकीमां कोल जांदे ने ਇਹਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਏ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਾ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਤਰਨ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਯੁਸ਼ਰਿਕੂਨ ਮਾ ਲਾ ਯਖਲੁਕ ਸ਼ੈਅਨ ਵਹੁਮ युखलकून क्या ये ऐसों को पुकारते हैं अल्लाह का शरीक बनाते हैं जिन्होंने कोई चीज पैदा नहीं की बल्कि वो खुद पैदा किए गए अल्लाह डॉक्टर ने इलाज किया यदि ऑपरेशन होगा बजुर्गों का बुजुर्गों ने किहड़ी लोड़ है अल्लाह बुजुर्गों बरता रहे ना अज तक उन्होंने कोई मुसीबत पहुंची कदी अल्लाह ते कोई औखा वेला आया होवे पता नहीं अकल खोते खा गए अकल कित्थे चली गई जो खुद मुसाइब का शिकार हो जाए जो खुद मुश्किलात का में गिरफ्तार हो जाए वो किसी दूसरे का मुश्किल कुशा नहीं हो सकता अच्छा बुजुर्ग इलाज कराया तो डॉक्टर को फिर मिन्नत चाहिए डॉक्टर नूं आखां ये मुश्किल कुशा है बुजुर्गों नूं बुखार चढ़ गया तीजे दा उतरता नहीं पिया जी हुण टाइफाइड हो गया हाँ जी फलाना डॉक्टर बड़ा सियाना है उहदे कोल लै चलो किन्हां नूं कित्थे लै चलो वो जिन्हां को तू जाना वो अगां जान दिया है पता नहीं क्यों तेरी समझ तो ये गल बाला हो गई बजुर्गों को फलानी था लै चलो वो जी इलाज किया डॉक्टर साहब ने हुण अल्लाह का शुक्र है बुखार उतर आया अच्छा बजुर्गों ते बुढ़ापा गालिब आ गया उन्होंने खूंडी की लोड़ पै जी जी इन्हें खूंडी फड़ाओ कि डिग ना पैन वो जेड़ा अपना आप नहीं संभाल सकता तैनू की संभालेगा समझ वास्ते इन्नी गल ही काफी ठीक है हर शा किनू पुकार दी कीड़े मकोड़े परिंदे चरिंदे दरिंदे किदी पूजा कर रहे हैं मुश्किलात दे अंदर किनू पुकार रहे हैं अल्लाह अकबर मुस्लिम ने हरम में राग गाया तेरा मुस्लिम ने हरम में राग गाया तेरा और हिंदू ने सनम में जलवा चाहा तेरा और दाहरी ने किया दार से ताबीर तुझे इनकार किसी से भी न बन आया तेरा हर एक की पूजा कर रहे सिर्फ अल्लाह ने अल्लाह अकबर कांटा है हर एक दिल में अटका तेरा आवेदा हर गोश में है लटका तेरा माना नहीं जिसने भी तुझे जाना है जरूर भटके हुए दिल में भी है खटका तेरा अल्लाह अकबर कोई राम कह के पुकार रहा है कोई भगवान कह के हिंदुओं की आदत है ऊपर वाला जाने ऊपर वाला मालिक जाने ऊपर वाला जाने ओए ऊपर वाला भी ओए नीचे वाला भी आ जेडे तुसी नीचे वाले फड़े फिरदे हो ना ये कुछ भी नहीं जे अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह मेरा कह रहा है अपने महबूब पैगंबर नू इन्ना का ला तुस्मे उल मौता मेरे महबूब मुर्दियां नू ते तुम ही नहीं सुना सकता ये किवें सुनाणगे उत्ते मुजरे हो रहे हैं और मैं एक क्लिप देखा फेसबुक
एक बुजुर्गों के मज़ार के उत्ते एक बंदे ने उन्होंने संगल पाया है, उन्होंने कुत्ता बनाया है और वो कुत्ते वांगू बाहां के उत्ते टुरदा होता है। गल विच उन्हें पाया है जंजीर संगल और इथों तक वेख्या है कि वह बुजुर्गों की दहलीज से आके सजदे कर रहे। नहीं जी नहीं, असं तो एवं बुजुर्गों के मज़ार से जाने दुआ शुआ लागे ही करी दीए आखणगे ए, मगर उत्थे जाके अबू जाल भी शर्मिंदा हो जाता है। अगर अबू जाल आ जाए ना और इन्हां दी हरकत वेख लै दौरे हाजिर दे इन्हां मुशरकां सजदा रेजियां मनता मनौतियां दुआवां नदावां हाल पारिया फलाने बुजुर्गा मैनू बौड़ी। अबू जाल आखे वही ये तो मेरे तो भी सीनियर, एडा मैं बेईमान नहीं, एडा वड्डा मैं मुशरक नहीं, एडा गद्दार मैं नहीं जिन्हें उन्होंने फिर भी गिन के रखे सन 360 एवं शमसी साल दे दिन किन्ने होंगे एड़ा जो कैलेंडर है ना शमसी साल का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये शमसी साल कहलाता है। यदा कैलेंडर सूरज नाल चलता है। अल्लाह ने सानू जिहड़ा कैलेंडर दिता है वो सूरज नाल तालक नहीं उहदा जोड़िया, उहदा चंद नाल तालक जोड़िया है ताकि कदे त्यौहार ईद दे सर्दियां च होण, कदे ईद गर्मियां च आवे, कदे रोज़े सर्दियां दे होण, कदे गर्मियां दे होण, कदे मौसम बहार दे होण। अल्लाह चाहता है कि ये सारे ही रंग वेखण। चन्न नाल साडा कैलेंडर जोड़ दिता। चन्ना ओ चन्ना अल्लाह साडा कैलेंडर चन्न नाल जोड़िया और की आख्या चन्न वेख के रोज़ा रखना है, वेख के छड़ना है, चन्न वेख के ईद मनानी। पिशौर वाले बेशक पे चढ़ान चन्न जी, तुसा आसमान दे चन्न नूं वेखना है। साडा एक कैलेंडर यानी कमरी साल साडा और शमसी साल ईसाइयां दा। और अल्लाह का करम है नबी सल्लम ने फरमाया यहूदियां ने हफ्ता मलिया और ईसाइयां ने इतवार, सानू अल्लाह जुमा दे दिता और जुमा सैयदुल अय्याम है। इसकी बड़ी फजीलत है। जमीन बनाई जुमे वाले दिन, आसमान बने जुमे वाले दिन, जन्नत बनया जुमे वाले दिन, फरिश्ते पैदा किए जुमे वाले दिन, लौ कलम पैदा किया जुमे वाले दिन, अल्लाह अरश ते बैठा जुमे वाले दिन, आदम अलैहिस्सलाम नूं पैदा फरमाया जुमे वाले दिन, आदम अलैहिस्सलाम दी तौबा कबूल की जुमे वाले दिन, क़यामत होनी है तो जुमे वाले दिन। और आपने फरमाया सारे दिनों का सरदार दिन है जुमा। और साड़ी तो 8 दिन ही ईद है अलहमदुलिल्लाह। किन्ना चाह हुंदा है जुमा पढ़ना। इत्थे ढोल कोई नहीं, ढमके कोई नहीं, तबले कोई नहीं, सरनियाँ कोई नहीं, चिमटे कोई नहीं। और देखो जाके ईसाइयों के गिरजियां के अंदर जी इबादत हो रही, ये बंदगी हो रही। और ईसाई मिशनरियां इतनियां सरगर्म ने इस वक्त अरबा रुपया खर्च किया जा रहा है कि भोले भाले सादा लाओ मुसलमानों नूं ईसाई बनाओ। ईसाई बनाते और सानू पता ही नहीं कि नकब लगी साढ़े घर सन लगी किस तरीके नाल। तरीका वारदात देखो कि लड़कियां पेश कर रहे हैं, दौलत पेश कर रहे हैं, डॉलर दे के गुमराह कर रहे कि जनाब मिर्ज़ैयत देखो कादियानियत। इस वक्त कादियानी लोग जड़े ने 1 करोड़ तो ज्यादा ने। वो एक काना बेईमान बंदा किन्नी इंसानियत नूं जहन्नम वल लै गया।
ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਮਦ ਨਬੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੈਸਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਬਜ਼ਾਮੇ ਖੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਜ਼ਾਬ ਨਬੀ ਦੇ ਜੋ ਖਲੀਫੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ, ਪੰਜਵਾਂ ਖਲੀਫਾ। और जाकर देखो मिर्जाइया के घर बड़िया बड़िया डिशा, दुनिया का हर चैनल वो आता और उतों बह के लैक्चर देंगे, गुमराह करने का हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, दौलत पेश करते जनाब तुम स्टैंड करांगे, तुहानू नौकरी देंगे। और एक बात तो मैं तुहानू आगाह कर रहा, जरा कन खोल के सुन लो, साडे मुसलमान आफिसर साडे नाल तामन करन तैयार नहीं। तामन दूर की गल है, साड़ी गल नहीं सुनते। असी एप्लीकेशन लैके जाइए, वो साड़ी गल सुनने को तैयार नहीं। मगर उन्होंने अंदर इस कदर तंजीम है, एक चवल जहा बंदा जाहिल मुतलिक वो भी लगा जाए। पर एक निशानी, निशानी याद रखा जी, उन्होंने अंगूठी पाई होगी और वो कंधा क्या है, नक्श की अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, उन्होंने इम्तियाजी निशान है, पहचान है, अपना तशख्खुस कायम रखने वास्ते। वो जनाब एक बंदा चला गया, DC साहब कादियानी ने, कमिश्नर कादियानी है, असिस्टेंट कमिश्नर कादियानी है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कादियानी है, SP कादियानी है, CSP कादियानी है, DSP SP DIG कादियानी है। ये कोई रुका सिफारिशी नहीं इस बंदे को, ना ये को एजुकेशन है। जनाब इन्हें वो अंगूठी पाई, इन्हें जाते अंदर दाखिल होना है, उन्हें कुर्सी छड़ के उठ के मिलना है कि मेरा जमाती आ गया, मेरे मसलक नाल मेरे मजहब नाल ताल्लक रखने वाला बंदा आ गया। हाँ जी दसो, हुक्म करो की काम है। यह उन्होंने तंजीम। तो दौलत पेश करनगे, औरत पेश करनगे, उन्होंने पता है सादा लो गुरबत का मारिया आ, मसाइल का घिरिया होया, ये अफलास दी दल दल विच फसिया होया बंदा, ये किवें काबू आना है। ये जानवर अगे दाना सुटना है, मच्छी एवें नहीं आउंदी, पहला कुंडी नाल गोश्त लाना पैंदा है। और ये भोले भाले इन्होंने अपने इस्लाम का नहीं पता। तुसी अक्सर देख लो देहात के अंदर, मैं तुहानू शहर इहो जिहियां आइटमां लभ के देंगा जिन्होंने कलमा नहीं आता। इब्तदाई सवालात करो इस्लाम के बारे, कोई पता नहीं। उंज असी मुसलमान, तुसी अपने MNA MPA जिस वक्त इलैक्शन का दौर आता है, कागज जमा कराने जाते हैं तो रिटर्निंग अफसर सवाल करता है, दुआ कनून सुनाओ जी, फलानी गल का जवाब की है, फलानी का। वो आते हैं हा ला अदरी, मैनू नहीं पता। ऐ साडे इस्लाम का हाल। मगर देखो, मैं ना उस छेड़ू तो कुर्बान जाइए, बकरियां चरा रहा है जंगल के अंदर। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, उन्होंने किसी ने पूछा, और सारी जिंदगी तेरी जंगल च गुजर गई है बकरियां चरादिया, कोई रब का भी पता है? वो तू जानना है रब है वे? आंदा क्यों नहीं, रब है। इन्हें ना बुखारी पढ़ी, ना मुस्लिम शरीफ, ना अबू दाऊद, ना तिरमिजी, ना इब्ने माजा, ना निसाई, ना मुस्नद अहमद, कोई हदीस की किताब नहीं इन्हें पढ़ी। बिल्कुल मुतलिक जाहिल है। मगर वो पूछने वाले ने पूछा, अच्छा जे तू कहना रब है तो फिर यदी दलील की,
की सबूत है तेरे कोल? कोई दलील दे ना कि रब है। देखो अल्लाह ताला ने उस छेड़े नूं किन्नी बसीरत नाल नवाजिया। वो कहता है मैनू किसी लाइब्रेरी जाने की लोड़ नहीं, कोई किताब पढ़ने की लोड़ नहीं, इत्थे जंगल दे विच बेशुमार दलीलां ने इस गल दियां कि रब है। उनका की दलील है? कहता इन्नल बारा लतदुल्लु अलल बईर। ए वेखो मेंगनी पई है ऊंट दी बकरी दी। इस मेंगनी ते गौर करके बंदा सोचता है ये किदी? ये मेंगनी किस जानवर दी? ऊंट दी है, बकरी दी है। असी उस जानवर तक पहुंच जाने, उन्होंने लभ लेने। ये फलां जानवर दी मेंगनी। व इन्ना असर लकदामे लतदुल्लु अलल मसीर। अच्छा चलन वाला चलता है, वो पैरों का खुरा वेख के यार ये खुरा किदा है, किहड़े जानवर दा? मझ दा है, ऊंट दा है, गाय दा है, बकरी दा है। यह बंदे दा पैर है। खोजी एडे एडे सियाने पिंडां दे कि वह खुरा कढ़दे। इत्थों तक दसते हैं कि इस बंदे की एक लत्त च कोई तकलीफ है। जिहड़े चोर है ये सज्जा पैर थोड़ा जिहा दबा के रखता, ਇਹਦਾ खब्बा पैर का खुरा इस किस्म का, इन्हें जुती फलां किस्म की पाई। ऐसे ऐसे सियाने खोजी कि पुलिस हैरान हो जाती है कि असी नहीं तफ्तीश कर सके, जो इन्हें कढ़ के सन दस दिता। तो ये पैर का खुरा वेख के पता लग जाता है कि कौन गुजरे है। इन्ना असर अल अकदाम लतदुल्लु अलल मसीर। हूँ की कहना छेड़ू फसमाउन ज़ातो अबराज व अर्जुन ज़ातो फुजाज। ए बुरजा वाला उच्चा आसमान, ए कुशादा खुलिया रावां वाली जमीन, व बिहारुन ज़ातो अमवाज, और ठाठा मार दे समंदर। ये एवं बन गए, इन्हों का कोई बनाने वाला है। कहते एक दारिया एक वक़्त दे इमाम साहब को आया, कहता जनाब मैनू रब होने का कोई सबूत दियो। कोई रब नहीं, मैं नहीं कहता रब है। एक कहते नहीं इमाम अबू हनीफा की ये रिवायत है, वक़्त का हुक्मरान सी कोई, वो कहते मैं रब नहीं मनता, रब है ही कोई ना। उन्हें कहा जी गल ये वे कि मेरी एक शर्त है। इमाम साहब ने कहा, बादशाह ने कहा कि तू तख्त तो थले आ, अपना शाही लिबास मैनू दे, मैं उस जेबे तन करा, शाही लिबास पहन के मैं तख्त ते बह जाऊंगा, तेरा ताज सिर ते रखांगा, तू मेरे सामने मेरा लिबास पहन के अगे खड़ा होकर सवाल कर, फिर मैं तेरे सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा ठीक। लिबास चेंज किया, आप तख्ते बह गए, सर ते ताज है, वो सामने सवाली बन के खड़ा हो गया। हाँ मैं सवाल कर। कहता है वो जे रब है तो नज़र क्यों नहीं आता? उन्हें खिंच के मारिया थप्पड़, कलाबाजी अखां दा गिरिया। कहते एक ही। उन्हें कहा की होया तेन? थप्पड़ वजा है तो की हो गया जो वज गया? अगर मैंने दर्द होई है, अगर दर्द विखा। किसी को सिर पीड़ होवे वो नजर आउंदी? वो इसे वास्ते तो कई बीबियां बहाने बना ले, हाय मैं मर गई मेरे ढिड च पीड़, वो नजर जो नहीं होनी। नहीं मैं मर गई नहीं, मेरे सिर का कोई हाल नहीं होंगी, आडर आमे मैंने काम ना करना पा। वो बेचारा सादा लो शौर आंदा चल फिर तेन मैं फलाने डॉक्टर को लै चलना, उतों तेन को गोली लै देना, गोली गप्पा। हाँ जी, ये नज़र नहीं आती, ढिड पीड़ नज़र
क्यों भाई सिर पीड़ नजर नहीं आती। उन्हें आख्या तू आना मैनू पीड़ हुई है नजर नहीं आती कितने आती है तो दस। वो तेनू एक थप्पड़ की पीड़ नजर नहीं आती कायनात दा खालक ते रब तेनू किवें नजर आ सकता। अच्छा हवा लगती बोलो तुहानू भी लगती कदी ठंडी लगे कमनी छिड़ पैंदी जी और जे गर्म वगे तो लो वो साड़दी पर नजर क्यों नहीं आती। ये भी तो ओदी बनाई हवा किन्ने पैदा की। हुवल्लज़ी युरसिलुर रियाह बुशरम बैन यदै रहमतिही। रहमत दियां प्यारियां प्यारियां ठंडियां सुकून देने वालियां हवावां कौन करता है। अल्लाह अकबर। हवा बंदे नजर आती है क्यों भी। अच्छा भुख लगी नजर आती प्यास लगी नजर आती नहीं आती। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे या अल्लाह मैं तेरे वेखना है आवाज बड़ी प्यारी है अल्लाह तेरी मैं तेन वेखना चाहना। हदीस चाहता हजरत हमजा ने जिद की नबी सल्लम अगे या रसूलल्लाह मैं जिबरील वेखना किसी आवे ना तो मैनू जरूर विखाओ। आपने फरमाया चाचा जी ए जिद ना करो तुसी नहीं वेख सकते। नहीं या रसूलल्लाह मैं वेखना। अगर चलो फिर किसी ढोल लगा तो तेन विखा दिया। तो एक दिन जिबरील अलैहिस्सलाम आए ते असली हालत अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने चाचा हमजा तुसा किसी जिबरील वेखना है लो फिर वेख लो। अल्फाज ये ने कि जिबरील अलैहिस्सलाम नू पूरा जिस्म नहीं वेख्या सिर्फ पैरों ते नजर पई हजरत हमजा बेहोश होकर गिर गए। हूँ कई मुरीद आते ने मेरे पीर ही सारा रब वड़िया है। ये फिर पाटा क्यों नहीं इनू त्रेड़ क्यों नहीं आई। वो इतने तो जिबरील की रोयत जिबरील नू वेखना एक मसला है। हजरत हमजा सैयद शुहदा ने अम्मे रसूले मोहतरम ने शहीदे ओहद ने साबिकुल ईमान ने और इन्ने साहिब शान ने मगर जिबरील दे कदम भी नहीं वेख सके। अल्लाह अकबर। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर की जवाब आया लन तरानी तू नहीं वेख सकता हर किस नहीं वेख सकता। अल्लाह ने वेखना कोई एडा सौखा। तो उस इमाम साहब ने क्या ए चिराग लिया के दिवाली ते रख दो। दिवाली जान दो ना वो लकड़ी का एक स्टैंड होंदा सी उहदे उत्ते दीवा रखते होंदे सन सरसों का तेल का दीवा बाल के या मिट्टी के तेल का उन्होंने दिवाली कहते सन। उहदे उत्ते रखा है। हाँ भाई तू दूसरा सवाल कर। ये दसो तुहाडे रब दा मुंह किहड़े पासे। उन्हें आखिया तू मैंने दस इस दीवे का मुंह किहड़े पासे। ਇਹਦਾ तो हर पासे ही। उन्हें कहा इना मातवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह जिधर भी मुंह करो अल्लाह का उधर ही मुंह है हर जगह ते मौजूद है। होर सवाल कर। कहता जी इस वक्त तुहाडा रब की कर रहे। उन्हें कहा इस वक्त मेरा रब किसी बीमार नूं सेहत दे रहा है किसी ने बेटा अता कर रहा है किसी ने बेटी अता कर रहा है किसी ने दौलतमंद बना के तवंगर बना रहा है किसी कोलों दौलत खो रहा है वो तंग दस्ती का शिकार हो रहा है किसी नूं इज्जत दे रहा है किसी नूं जलीलो खार कर रहा है। मैनू इज्जत दे तख्त ते बाया सू तेरे जैनू जलील करके मेरे सामने खड़ा कर दिता। मेरा रब ये कर रहे। चंद सवाल किए जिन्हों का वाफी शाफी जवाब मिले और वो पुकार उठिया
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। तो भाई अल्लाह नूं लभना है तो किताबां की लोड़ नहीं। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अल्लाह आंदा है तुसी अपने अंदर झाती मार, और तेरा एक एक जिस्म दा उज़व हिस्सा पार्ट, तेरा दिल, तेरा जिगर, तेरा मैदा, तेरियां अंतड़ियां, तेरा पित्ता, तेरे गुर्दे, तेरा सीना चीख चीख के मेरियां गवाहियां देगा कि वो रब है। दूध दा पत्ता है, दूध दा पत्ता है, बकरी खांदी है, मेंगनियां दे रही, ठीक है। एक हिरन खांदा है, ਉਹਦੇ नाफे दे अंदर कस्तूरी पैदा हो रही है, वो ही पत्ता। और वो ही एक कीड़ा खा रहा है, ਉਹਦੇ जिस्म विचों रेशम बन बन के निकलता है। कौन जात? मटीरियल तो इको ही है ना, मशीनरी मुख्तलिफ। एक मशीन विचों मेंगना, एक विचों कस्तूरी और एक विचों रेशम। ये त्रै करिश्मे विखान वाली जात कौन है? अल्लाह। मुर्दे विचों जिंदा, जिंदा विचों मुर्दा। मुर्गी जिंदा, अंडा मुर्दा, अंडा। बोलो तो सही, कोई थोड़े हो कुछ बोलते नहीं। मुर्गी जिंदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकलने वाला अंडा मुर्दा, मुर्दे ਵਿੱਚੋਂ निकलने वाला चूजा जिंदा। अल्लाह अकबर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी प्यारी मिसाल थी। फरमाते ने एक दारिये नूं मैं ते रब नूं इंज पहचानिया है कि एक गुंबद नुमा किला, कोई खिड़की नहीं, कोई विंडो नहीं, कोई रोशनदान नहीं, कोई दरवाज़ा नहीं, बिल्कुल बंद है। उस किले की एक दीवार गिरी और अंदरों एक जिंदा मखलूक निकल आई, यानी अंडा, अंदरों चूजा। ये किन्ने पैदा किया इस बंद कमरे के अंदर? तुसी भी मैं भी बंद कमरे चो बाहर आया ना। और मुफ्तियो और स्कॉलरो, मंतकियो, फलसफियो, सारे इसी तरीके नाल ही दुनिया ते आए हैं ना। और याद रखो हर दुनिया का इंजीनियर और मुसव्विर, तस्वीर बनाने वाला मिट्टी की बना लेगा, लकड़ की बनाएगा, पत्थर की बनाएगा, लोहे की बनाएगा, चांदी की बनाएगा, सोने की बनाएगा, मगर पानी की बना के विखाए। मेरा रब पानी ते तस्वीर बनाता। सुम्मा खलकना नुतफता अलकतन फखलकनल अलकत मुज़गतन फखलकनल मुज़गत इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। पानी का कतरा, फिर अल्लाह ने उन्हें जमया खून बनाया, अलका, इसको कहते हैं अलका। पहले नुतफा, फिर अलका, फिर मुज़गा यानी गोश्त का लोथड़ा, पहले पानी का कतरा, फिर जमा हुआ खून, फिर गोश्त का लोथड़ा। और फिर की फरमाया, ए मुअल्लका, मुखल्लका है या गैर मुखल्लका है? सूरह हज दे अंदर आउंदा मुखल्लकतिन वगैर मुखल्लका। मुखल्लका वो है जिसकी तख्लीक कर दी गई, नक्शो निगार घर दिए गए, आंखें बना दी गई, नाक बना दिया गया और इसके पूरी सूरत तैयार कर दी गई। ये है मुखल्लका। और बाज़ औक़ात गैर मुखल्लका होता है और अल्लाह का हुक्म आता है कि इस दुनिया ते नहीं आना, वो उत्थे ज़ाया हो जाता है। मुखल्लका व गैर मुखल्लका, ये कितने मरहले तय किए? जिस वक्त आयत उतरी ना सूरत अल मोमिनून दी, ये 18वां पारा पहला रकू है। तो हुज़ूर सल्लम ने तुमरे फारूक को पहला बुलाया,
उमर वेखो अल्लाह ने इंसानी पैदाइश और तखलीक दे मरहले किन्ने प्यारे अंदाज च बयान किए ने कि सुम्मा खलकना नुतफता अलका वलकद खलकनल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफतन फी करारिम मकीन सुम्मा खलकनल नुतफता अलकतन फखलकनल अलकता मुज़गतन फखलकनल मुज़गता इज़ामन फकसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन सुम्मा इन्नकुम लमय्यतून अल्लाह। तो ये तखलीकी बराल जिले पढ़ के आया सुनाई इथों तक नाजल हुई सी सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर। फिर हम जैसे चाहते हैं उसकी तस्वीर बना देते हैं, तखलीक कर देते हैं। नक ऊंचा बनाना है, फीना लाना है, अखां छोटियां या मोटियां जी, होंठ पतले या मोटे, रंग केड़ा है, कान छोटे या वड्डे, ये सारा नक्शा कौन करदा है? तेरा पीर करदा है, तेरा मौलवी बनांदा है, तेरा करनी वाला, तेरा मुश्किल कुशा। ये सारी तस्वीर किन्ने तैयार की थी? ते पानी थे। अल्लाह अकबर। जिस सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर उसने जैसा चाहा बना दिया। इतों तक पहुंचे, उतरी ही नहीं, नाज़िल ही नहीं हुई सी। तो बेसाख्ता तुमरे फरूक अल्लाह की तारीफ बोले फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। फतबारकल्लाह, बरकत वाला है अल्लाह, बेहतरीन नक्शे करने वाला है अल्लाह, सोहनिया सूरतां मूरतां बनाने वाला है अल्लाह, हसीन नाज़नीन दिल नशीन महजबीन बनाने वाला है अल्लाह। जो अगला हिस्सा तुमरे फारूक ने अल्लाह की तारीफ पढ़िया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो हुजूर ने फरमाया उमर अल्लाह को डरो, ये अगले लफ्ज को नहीं उतरे जिहड़े तुसी पढ़ रहे। उस वक्त जिबरील आ गए, या रसूलल्लाह उतर आए। अल्लाहु अकबर। ऐत पूरी इंजिए जिवें उमर ने पढ़ी है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो तुमरे फरूक फरमांदे ने कुरान दे 14 मकाम ऐसे ने जिवें मैं चाहे है उवें अल्लाह कुरान उतारे है। हालांकि अल्लाह किसी दा पाबंद ये उसने इतफाक कह लो कि जो उन्होंने इल्हाम होया, इल्का होया, जो दिल विच बात आई है वो ही आयत बन के उतर गई। अल्लाह ताला सानू कुरान फहमी दी तौफीक दे। अल्लाह अपनी आयात बय्यनात नू समझण दी तौफीक अता करे कि अल्लाह ताला अपनी कुदरतां, अपने मज़ाहिर, अपने मनाजिर, अपने तखलीकी शाकार तो अल्लाह दियाँ निशानियाँ, अलामतां, दलाइल, बराहीन, बय्यनात, आयात सब कुछ ऐ इंसान तेरे अपने अंदर मौजूद है। अगर तू अल्लाह नू लभना चाहना है, तेनू बियाबान, जंगलां, समंदरां और दरियावां, रेगिस्तानां, नखलस्तानां में जान दी लोड़ नहीं। तू अपने ते गौर कर लै, तेनू अपने रब दी समझ आ जाएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। मैं एक ऐलान करना चाहना कि साड़ी जमात दे अजीम मुबल्लिग आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद हबीबुर रहमान शाह साहब तिरमिज़ी, खतीब आज़म जामे मस्जिद अनवार तौहीद अहल हदीस मुगल चौक सियालकोट रोड दे वालिद मुहतरम हजरत मौलाना सैयद शबीर शाह साहब तिरमिज़ी, खतीब आज़म मक्की मस्जिद जगना रज़ाए इलाही नाल इंतकाल फरमा गए। और मेरे हम असर सन, असी जामिया च एक दौरे च पढ़ते रहे। अल्लाह ताला मौलाना मरहूम नू जवाहिर रहमत जगह अता फरमाए,
अल्लाह उन्होंने दर्जात बुलंद करे, उन्होंने लफ्ज़ां कुताहियां और गलतियां तो अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए और अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस बख्शे और उन्होंने होनहार और काबिल फख्र बेटे मौलाना सैयद हबीबुर रहमान शाह साहब तिरमिज़ी खतीब आज़म जामे मस्जिद अनवार तौहीद हदीस मुगल चौक सियालकोट रोड, अल्लाह ताला मौलाना हबीबुर रहमान को सब्र जमील दी तौफीक अता फरमाए, बल्कि तमाम अहले खाना लवाहिकीन मुताल्लिकीन अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए और करवट करवट मरहूम नू अल्लाह ताला खसूसी रहमत नाल नवाजे और उन्होंने कब्र नू अल्लाह जन्नत दा बगीचा बनाए, अल्लाह उन्होंने बुराइयां तो दरगुजर फरमाए। माशाअल्लाह जिन्हें भी पाए ने उन्हें आख्या ना नहीं लेना, हालांकि ना लेना चाहिए, ये दोवें तरीके जायज ने जी। नबी सल्लम ने ना ले लेके आख्या अबू बकर ने ना चलता आता है, उमर ने ना आता है, फलाने ने ना आता है, ताकि दूसरे के अंदर शौक पैदा हो कि मैं भी इस मैदान के अंदर कुछ हिस्सा डाल सका। तो बहरहाल मेरे इल्म में तो है, थोड़े इल्म में मैं लिया नहीं, क्योंकि मैंने ताकीद की गई है कि तुसा ना नहीं लेना जी। थोड़े इल्म में भी होगा पर सारे इल्म में कोई नहीं, ऐसा लिया भी नहीं जी। बहरहाल मेरी दुआ है, पहली दुआ यह है कि जिन्हों ने एक काम किया है अल्लाह के घर के अंदर कीमती कालीन बिछाए ने, अल्लाह ताला उन्होंने सब तो पहले ये सदका जारिया कबूल फरमाए और दूसरी दुआ यह है कि अल्लाह उन्होंने जुमला परेशानियां खानगी कारोबारी अंदरूनी बैरूनी सिर्री जाहरी ज़ाहरी बातनी छोटी बड़ी सब परेशानियां अल्लाह उन्होंने दूर फरमाए, सारे नहीं आ गई। उसी भी दो चार मसले बहुत और पता लगे। और तीसरी मेरी दुआ उन्होंने हक ये है कि उन्होंने बुजुर्ग वालिदैन जो फौत हो चुके ने अल्लाह उन्होंने मगफरत फरमाए, दर्जात बुलंद करे और इन्होंने अपने वालिदैन दा बेहतरीन सदका जारिया बनाए। कहते ना कि एक बेटा दूसरे बेटे ते चलो दुनियादार सन, एक बेटा मसीते पा देता ते वो बाप जिदे फौत हो चुकिया सी बाप वो घर दे किसी चीज को ख्वाब विच मिलिया, उन्हें की हाल ही उस अगे तो कोई हाल नहीं सी, पर अज बड़ा अल्लाह ने कर्म किया है, अगे तो अजाब का शिकार सा। मेरा जो निका मुंडा है ना वो अज मस्जिद गया है, अकेडमी नहीं, ट्यूशन पढ़न मत समझो आके ट्यूशन पढ़ गया है, रियाजी दी बायो दी केमिस्ट्री दी इंग्लिश दी नहीं, अल्लाह का कुरान पढ़ने वास्ते गया और वो हाथ में कहना आज सिर्फ उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए तो मेरा अल्लाह कर अल्लाह अकबर। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अगर अपनी आखिरत बनाना चाहते हो। इंजीनियर बन के वो तो छड़ के बाद मुल्क तुर जाएगा, जा बड़ी जनाब पुरकश लंबी अमरीका च तनख्वाह इन्ने डॉलर, कोठी बरात गड्डियां नौकर ग्रेड लो ग्रेड लैंड ते ए मां पे पीछे जलील होन डे और ओल्ड हाउस दी नजर हो गया। जे तू कुरान पढ़ाया होंदा, कारी बनाया होंदा, इन्हों आलमे दीन बनाया होंदा तो वो समझदा कि होनी तो वेला आया कुछ खट्टण दा ते तेरी खिदमत करते, तेरी इताअत करते, तेनों मुहब्बत फराहम करते। इंजीनियर डॉक्टर अक्सर वेखे ने उन्होंने मां प्यो जलील ही होंगे। तो बच्चों को कुरान पढ़ाओ, या अल्लाह जिन्ना जिन्ना ने तेरे घर के अंदर ए कालीन पाया
एवं जो कुछ आखे अल्लाह उन्होंने मुरादा सारियां पूरियां फरमा और सानू सारे तौफीक दे। मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा शायर इस्लाम सहाबी रसूल मस्जिद नबवी दी तामीर दे वक्त पत्थर भी ढो रहे ने नाल शेर भी पढ़ रहे ने। अफ़लाह मन युआलिजुल मसाजिदा व यक़रउल कुरआन क़ाइमन व क़ाइदा व ला यबीतुल लैला अन्हु राक़िदा। कामयाब हो गया वो बंदा जिहड़ा अल्लाह दे घर बनाता है, अल्लाह दे घर आबाद करता है, अल्लाह दे घरां नूं आरास्ता करता है, अल्लाह दे घरां दी ज़रूरियात पूरी करता है। वो बंदा कामयाब है, वो बंदा कामयाब है। और इंशाअल्लाह ये मेरे भाइयों ने जिन्हें काम किया कामयाब ने इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह उन्होंने दौलत कारोबार औलाद नेक अमाल विच बरकत फरमाए। फिर आखो अल्लाह उन्होंने कारोबार बरकत फरमाए, अल्लाह उन्होंने हर परेशानी दूर कर दे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह Allahu Akbar Allah